नहीं तेरा नशे मन दुनिया भर के एयरपोर्टों पर, तू शाही है बसेरा कर मेलबर्न के मैदानों पर। इकबाल डे हो और शाहीन अपनी परवाज ऊंची ना रखें, ऐसा हो नहीं सकता। आज इकबाल डे के ऊपर शाहीन ने सबसे पहले अपनी परवाज स्टार्ट की, और उसके बाद आपको पता ही है जब हमारी शाहीन परवाज में आ जाते हैं तो उनको फिर पकड़ना आसान नहीं होता, फिर वो अपने पंजों में आपको जकड़ लेते हैं। ठीक है। मोस्ट अनप्रडिक्टेबल टीम ऑफ द टूर्नामेंट, आप इससे कहीं पे भी रेट नहीं कर रहे थे। पहले दो मैचों के बाद ऑलमोस्ट हर कोई डिसअपॉइंट था कि वी आर पैकिंग अवर बैग फॉर होम, लेकिन बॉय ओ बॉय, दे कम बैक एंड दे कम बैक एंड स्टॉन यू। और उन्होंने क्या ही आला परफॉर्मेंस दी है। और मैं कहता है ना कि आपने किसी के मुंह में नवाला डालते डालते छीन लिया अगलों से कि हम ना भाई ये हमारा है, और डेफिनेटली इंशाल्लाह ये हमारा है, ये वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हमारा है। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मेलबर्न 13 नवंबर 2022 का इंशाल्लाह बाबर आजम विल लिफ्ट द ट्रॉफी एज अ विनर ऑन एमसीजी। न्यूज है जी के पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को आज हरा दिया है। आउटस्टैंडिंग, वो 1992 के जो है गोज बम्स आने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान ने 1992 में जो किया था वही रिपीट टेलीकास्ट। एक पहले चल रहा था कुदरत का निज़ाम कि जी कुदरत के निज़ाम ने, अल्लाह की कुदरत ने हमें कहां से उठा के फाइनल में पहुंचा दिया, ये नहीं कि हम वी वर नोवेयर, वी वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, और देखें आज हम फाइनल खेल रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद वही 92 की रिपीट टेलीकास्ट, 92 की रिपीट टेलीकास्ट पिछले साल से स्टार्ट हो गई थी, आज की बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जी अभी से 5-4 दिन पहले, ना 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 ना, ये स्टार्ट हुई थी वही जर्नी जो 87 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल के अंदर हराया था सब कॉन्टिनेंट पिचेस के ऊपर, और वर्ल्ड कप जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया। आज वही रिपीट टेलीकास्ट है। ऑस्ट्रेलिया अगला जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में था, आज वही रिपीट टेलीकास्ट है। पाकिस्तान लास्ट ईयर हारा था ऑस्ट्रेलिया से सब कॉन्टिनेंट के पिचेस के ऊपर सेमीफाइनल इन दुबई, और अगला वर्ल्ड कप है पाकिस्तान के अंदर था। अगला वर्ल्ड कप एमसीजी, और पाकिस्तान शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, 92 में भी स्ट्रगल कर रहा था, आज फिर वो शुरू में इस टूर्नामेंट में हमने स्ट्रगल किया, और सडनली हमने जो टेक ऑफ किया है, पीक पकड़ी है, वो जहां मैं कहना पड़े ही नहीं जा रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहना पड़े ही नहीं जा रहे हूं तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप लेके आएंगे, डेफिनेटली वर्ल्ड कप कमिंग होम। और उसके बाद हमारा जो है शुरू के मैचों में हम हारे हैं, लेकिन उसके बाद से जो हमने वो जो मोमेंटम पकड़ा है ना, वो मोमेंटम हमारे जो गियर चेंज हो रहे हैं, और मोमेंटम माशाल्लाह से बड़ा अच्छा चल रहा है। और इंशाल्लाह वी आर होपिंग दैट आफ्टर 30 years there will be another history written on MCG about Pakistan victory again। डेफिनेटली डेफिनेटली कुदरत का निज़ाम इंशाल्लाह उस दिन वर्क करेगा हमारी फेवर में इंशाल्लाह। और क्या ही बॉय, अब यहाँ तो देखिए अब हमारे ओपोनेंट में अब दो चीज़ें चल रही हैं। या तो हम 92 वाला जो है वो रिपीट टेलीकास्ट करेंगे, इंग्लैंड कमिंग इन फाइनल, या इंडिया से हम 2007 का जो रिवेंज हमने लेना है अभी। ठीक है, हमारी गलती थी, हमने आपको प्लेट में रख के वर्ल्ड कप दे दिया था, जो वो हमारा वर्ल्ड कप था मिसबा की गलती थी। मिसबा ने ऑलमोस्ट we had that but we slipped, but this time it's over time, और इंशाल्लाह वो हमारा है। आज के बाद मैच की बात करूंगा, मैं कहता हूँ बॉयज की क्या परफॉर्मेंस थी। वो कहते हैं कि हमारा जो था ना साया था, हमारा साया अगली टीम पे पड़ गया था, अगली टीम में साया हमारे पर पड़ा हुआ था। वो हमारी फील्डिंग आज देखिए आप, ऐसे बॉल को जब डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम ने कोई एलियन वाज वर्किंग ऑन द ग्राउंड, और क्या ही आउटस्टैंडिंग, क्या ही मैं कहता हूँ छा गए हो यार, छा ही गए हो, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ आप टॉस जीते हैं न्यूजीलैंड, वही रिपीट टेलीकास्ट, यानी कि यार हर बात रिपीट। अब हमारे जो है 4 सेमीफाइनल हुए हैं न्यूजीलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप के अंदर, एक दो चैंपियन ट्रॉफी के बोला था उनको निकाल दें, जो वर्ल्ड कप है उसके 4 सेमीफाइनल हुए हैं न्यूजीलैंड के साथ, हमारे चारों के चारों पाकिस्तान जीता है। ठीक है, 92 में, 1999 में, 2007 में, और आज 9 नवंबर 2022 में अगेन। और चारों में हुआ क्या कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा था, हम चेस कर रहे थे, चेस करते हमने आउटस्टैंडिंगली चेस किए सारे। और पहले इंजमाम चला, फिर 99 में वजाहतुल्लाह वासिर सईद अहमद की परफॉर्मेंस थी, 2007 में इमरान नज़ीर, और आज जो थी वो डायनामिक डुओ जो है हमारे बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। और शाहीन शाह का जो स्पेल था, बॉय क्या उसकी वो जो रिदम है ना, अभी वो
हो अभी क्योंकि वो रिदम उसका ना बहुत ज़्यादा 80 से 90% वो दोबारा उसका रिदम आ चुका है और फाइनल तक उसका मोमेंटम जो है इंशाल्लाह वो जो स्विंगिंग डिलीवरीज है ना, वो जो रोहित शर्मा और राहुल के वो गिट्टे तोड़ने वाली हैं, वो वापस आने वाली हैं। और बॉय 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 हमारी जो बॉलिंग थी बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी। फील्डिंग में हमने आउटस्टैंडिंग रही और शुरू में एक दो हमसे चांसेस मिस हुए। एक वो मोहम्मद नवाज वाला जो चांस था जिससे केन विलियमसन को रन आउट कर सकते थे, वहां पे ये 120-130 के दरमियान रिस्ट्रिक्ट हो जाते। लेकिन अ, वो शायद वो रन की वजह से उसने थ्रो नहीं की, लेकिन वहां पे वो रुक गया था। शायद वो होता है ना कि बंदा एकदम होता है कि वो बंदे की जो इंस्टिंक्ट है वो सडनली एकदम उसको रोक देती है। सेम नवाज के साथ भी वही, उसने वो थ्रो नहीं की और वो उसके बाद वो हैरान हो रहा था कि यार मेरे से थ्रो की नहीं। ऑल दो के जो केन विलियमसन का बैट था वो क्रीज से पहले रुक गया था, उसके बाद उसने बैट को टिल्ट करता करता अंदर लेके जाने की कोशिश की है, लेकिन वो थ्रो उसने की नहीं, बचत होगी उसकी। उसके बाद एक तो हारिस रऊफ को जो रन आउट उसने मिस किया, एक दो गलतियां हम पॉइंट आउट करते हैं लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए। ऑल दो कि हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल हुई डोमिनेट हुई, आउटपेड न्यूजीलैंड और डोमिनेट किया एकदम बॉस द परफॉर्मेंस हो जो मेरे बॉस करता है पाकिस्तान, वही परफॉर्मेंस आज नजर आई है फील्ड के अंदर। स्टार्ट में ही हमने पहले ओवर में फिल एलन को आउट किया और उसके बाद कॉनवे का जो रनआउट था, शादाब की जो थ्रो थी, मैं कहता हूँ शादाब इज ईगल इन द फील्ड। हमारे जो थे आज हर चीज पे झपट रहे थे। मीन क्या आज बाल डे था तो उनके अंदर शाहीन जो थे झपटने को तैयार था और हर जगह पे वो झपटे झपटे झपटा झपटा हो रहा था। लपटना झपटना, झपट के पलटना, पलट के झपटना, झपट के पलटना, वही चल रहा था आज मैदान के अंदर। मैं कहता हूँ क्या ही आउटस्टैंडिंग थी। और उसके बाद हमारी जो परफॉर्मेंस है, तारीफ हम करते हैं जी जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब आप गलतियां करते हैं तो उन गलतियों को पॉइंट आउट भी करते हैं कि जी ये गलती थी, इन गलतियों से सीखना चाहिए। और वी आर हेयर फॉर सपोर्ट ऑफ ओवर बिलव टीम, ओवर बिलव कैप्टन बाबर आजम। और मीन के आज इसका डे था। और उसके बाद क्या फील्ड में आपकी कैप्टनसी चेंज रही है। ऑल दो कि मैं जहाँ पे समझता हूँ कि जो उसके ओवर थे वसीम जूनियर के, एक या दो ओवर गिराया उसके और उससे विलियमसन पड़ गया था, लेकिन उसकी जो दो तीन उसने यॉर्कर बड़े प्यारे किए। गेंद फंस के आ रही थी, स्लो और वन पिच के अंदर फंस के आ रहा था। आपके पास जो जब आप चार फास्ट बॉलर के साथ जाते हो, दो आपके पास स्पिनर है, तीन स्पिनर है, मीन के इफ्तिखार भी पार्ट टाइम स्पिनर है, तो आपके पास जो बॉलिंग ऑप्शन है वो बढ़ जाती है। यहीं का एक बार अगर एक आधे बॉलर के ऊपर आपका सॉल्ट आता है तो आप जो है वो रोटेट कर सकते हैं बॉलर्स को। आपके पास जो है वो ये चक्कर नहीं होता कि आपने कोटा पूरा करना है चार चार ओवर्स का। तो उस सूरत में होता है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन बढ़ जाती है। यही गलती मैंने पहले मैच में की थी। अगर वो वसीम जूनियर खेल रहा था तो इट वुड बी अ डिफरेंट रिजल्ट और आज इंडिया इस टाइम ना पहुंचा था, अदरवाइज इंडिया को भी लाले पड़े थे फाइनल में आने के। खैर वो तो एक अलग चीज थी। हम गिरते फिरते आज हमने आज पहले ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। डैरल मिचेल और विलियमसन की परफॉर्मेंस कहेंगे आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन विलियमसन जो है वो नज कर रहा था बॉल को, लेकिन उसकी बॉय की रनिंग बिटवीन द विकेट जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन हमारी जो फील्ड सेट थी वो बहुत आउट क्लास नजर थी। हमने जो फील्डर्स थे वो बाउंड्री से 10 से 15 यार्ड जो अंदर खड़े थे। यानी कि जो अगर आप डीप खड़े होते हैं बाउंड्री के पास तो वहां पे लंबी बाउंड्री है, 80-90 मीटर की बाउंड्री है। तो वहां पे जब बॉल ग्राउंड पे रोल करती जाती है तो फील्डर तक पहुंचने बहुत थोड़ा टाइम लगता है, उस दौरान आप दो ले सकते हो। लेकिन हमारे फील्डर अंदर खड़े थे बाउंड्रीज के अंदर, उन्होंने ग्राउंड फील्ड के अंदर बड़ा अच्छा, ऑल दो के 22 के करीब डबल नहीं है न्यूजीलैंड ने, लेकिन हमारे फील्डर आउटस्टैंडिंग रहे आज। उसके बाद हमारी बॉलिंग स्लोअर वन पिच के अंदर फंस के, नसीम शाह की बॉलिंग की तारीफ करूंगा कि उस बॉय ने जो पिच के अंदर फसाब सा के बॉलिंग की और हिलने दी नहीं दिया उसने। वो जो है ना वो हमारा साइलेंट किलर है, जिन्हीं के उतना प्रोमिनेंट नहीं होता लेकिन वो साइलेंटली जो है वो अपना काम करता रहता है और हर हर फील्ड के ऊपर जो है वो आपको साइलेंटली रिजल्ट देता रहता है। ऑल्दो हमारे जो प्रोमिनेंट होते हैं, हारिस रऊफ होता है, शाहीन होता है, शादाब होता है, यहाँ पे नवाज को और उसकी जो बॉलिंग थी उन्होंने साइलेंटली जो ना मोमेंटम सेट कर दिया था। और नसीम शाह ने के ऊपर जो है 152 का टोटल लग गया था बोर्ड के ऊपर। और वहां पे समझ आ गए थे 15 से 20-30 रन शॉर्ट थे। क्योंकि अगर आपकी 4 विकेटें गिरी हैं, 152 का आपने स्कोर लगाया, 4 विकेट सिर्फ आपकी गई तो आपको यू शुड हैव फिनिश 170 और 175। लेकिन वहां पे 20-25 हमारी बॉलिंग और हमारी फील्डिंग को अगेन वेल डन। और उन्होंने कंटेन किया इनको विद इन 152 के ऊपर कंटेन किया। वही 152 जिसकी आपको बार बार याद आती है पिछले साल की जो 152 बाबर और रजवान का नॉट आउट गया था। अगेन उसकी याद थोड़ी आई मिड ओवर के अंदर और उसके बाद स्टार्ट होती है इनिंग। द डायनामिक डुओ शो बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, द बॉय प्लेड। मीन के वो जो क्रिटिसिज्म थी कि इनको ओपनिंग पेयर तोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब मेरे ख्याल से वो सारे क्रिटिक्स को शट अप कॉल मिल गई है।
कि अब कोई नहीं बोलेगा कि जी इस ओपनिंग पेयर को तोड़े यहाँ। यानी कि 100 प्लस 900 प्लस ओपनिंग स्टैंड है इनका, रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और दूसरे नंबर पे इन्होंने आज एक और रिकॉर्ड बनाया वर्ल्ड कप के अंदर कि थर्ड पहले पेयर है जिसने थर्ड टाइम 100 प्लस का रिकॉर्ड, 100 प्लस की पार्टनरशिप की है एज ए ओपनिंग इन वर्ल्ड कप। यानी कि तीसरी दफा, पहली दफा इन्होंने इंडिया के खिलाफ की, दूसरी दफा नामीबिया, और आज न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्या ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और बॉय ओ बॉय मैन के आज बाबर आजम लकी रहे, एक दो कैच उनका छोड़ा है, उसके बाद रनआउट भी छूटा और बचत हो गई इनकी। उसके बाद रिजवान और बाबर, रिजवान ने जो स्टार्ट लिया ना सऊदी के ओवर में, वहां पे जो मोमेंटम था पाकिस्तान के कोर्ट में, यानी कि पहले ओवर में आते ही जब आपने पहले बॉल के ऊपर चपेट मार दिया, तो उसके बाद अब बाबर जो है वो थोड़ा सा शुरू में शेकी थे, लेकिन जैसे ही उसको मोमेंटम मिला उस बॉय ने, मीन के उसने कोई गलती नहीं की उसके बाद, फिर एक दो रनआउट और कैच छूटा उसके बाद। लेकिन जब आप बाबर आजम जैसे क्लासी प्लेयर को ऐसा चांस देंगे तो डेफिनेटली विल कैच दैट। उस बेचारे की जो फॉर्म थी काफ़ी शैकी चल रही थी फ्रॉम एशिया कप के बाद जो इंग्लैंड सीरीज आई उसके अंदर उसने ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस दी, उसके बाद यहाँ पे आकर तो वो बॉल डल जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो क्लास इज परमानेंट, जो फॉर्म है वो टेम्पररी होती है और जो क्लास है वो परमानेंट रहती है आपकी। तो आज इसने अपनी क्लास शो किया कि बाबर आजम जो बड़े मैच का प्लेयर है उसने बड़े मैच में आकर परफॉर्म किया और हमारी टीम जो है वो ओपनिंग स्टैंड खड़ा कर दिया। आप आज जो इंटेंट नजर आ रही है पावर प्ले के अंदर, 6 ओवरों में आपने 55 स्कोर खड़ा किया हुआ था विदाउट लॉस्ट ऑफ एनी विकेट। उसके बाद 10 ओवर में 87 और उसके बाद 105 के ऊपर पहली विकेट गिर रही थी 11वें 12वें ओवर में जाके। दे शुड हैव फिनिश दिस मैच विद इन 17-18 ओवर, ऑल दो के आखिरी ओवर में ले गए थे। वो भी इतना कहीं तक प्रेशर नहीं था ना, वो आराम से फिनिश करना चाह रहे थे। लेकिन जो उसके बाद जो हारिस का शो था, मीन के रिजवान की इनिंग जो है वो तो थी ही क्लास ना। मीन के उसने वो बॉय जो है ना, जब वो अपनी गेम के आता ऊपर आता है ना, तो वो एक गेम के ऊपर आ गया, फिर वो जो वो बिजीनेस होती है ना फील्ड के अंदर, मीन के हर तरफ वो स्ट्रोक खेल रहा है, अगली फील्ड को बिजी रख रहा है, तो वो जो उसने आज अपनी क्लास दिखाई है। और उसके बाद हारिस शो, बॉय इसकी थर्ड लगातार परफॉर्मेंस है, 30 के रेंज में जा रहा है वो। और इसने मीन के वो जो रन बॉल गेम चल रहा था उसको सडनली मोमेंटम को चेंज किया और पाकिस्तान के फेवर में सडनली टिल्ट किया और पाकिस्तान वहां से मैच जीत गया। और ऑल दो गेम एंड में फिनिश करना चाहिए था हारिस को। मीन कि जब आपको 2 के 3 6 चाहिए तो आप राम राम से सिंगले डबले में करें आराम से, यहाँ पे आप 8 विकेट जीते, 8 विकेट से भी जीत सकते थे। लेकिन Pakistan into the final of 2022 T20I World Cup. Congratulations to all Pakistanis. Congratulations, many congratulations. और बॉय क्या ही परफॉर्मेंस थी। विलियमसन की कप्तानी के मतलब बात करूंगा अभी, क्या लकी अनलकी बहुत रहा है कि वो मीन की न्यूजीलैंड की टीम 9वां सेमीफाइनल खेल रही थी और 9th टाइम वो सेमीफाइनल में पहुंची है। दो दफ़ा वो फाइनल में पहुंच के हारे हुए हैं और 2 दफ़ा उन्होंने क्या नाम है, एक दफ़ा ये चैंपियन ट्रॉफी जीती थी और उसके बाद आईसीसी चैंपियनशिप उन्होंने जीती। अदरवाइज वो सेमीफाइनल नॉकआउट में आके वो भी थोड़े चौकर ही हैं, मीन के बाद वो चौक ही कर जाते हैं। लेकिन बात करूंगा अगली जो है विलियमसन की कप्तानी की, मीन की वो चौथा सेमीफाइनल है जो वो हार रहा है, चौथा नॉकआउट स्टेज के ऊपर, 4th टाइम है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। पहले नंबर पे है विलियमसन, दूसरे नंबर पे स्मिथ है, तीसरे नंबर पे फ्लेमिंग है, वही न्यूजीलैंडर ही है। यानी कि 4 टाइम ऐसा है कि जी केन विलियमसन नॉकआउट स्टेज के ऊपर आदमी की सम टाइम उसकी लक बेचारे की फेवर नहीं करती। वो जो आप 2019 का वर्ल्ड कप उठा ले फाइनल के अंदर, कुछ रूल्स उसका फेवर नहीं किया, अदरवाइज न्यूजीलैंड हैड दैट मैच। बट ऑल दो की अच्छी परफॉर्मेंस थी केन विलियमसन की तरफ से। सिक्योरिटी अपडेट कर दी हमने फिर आज आपकी। वही वेलकम यू कि आपने अगले महीने शायद न्यूजीलैंड का टूर भी है जनवरी के अंदर, दिसंबर जनवरी के अंदर पाकिस्तान का, वेलकम यू देयर। लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी अपडेट करना ज़रूरी थी, ये आपको सिक्योरिटी का कंसर्न पहले ना हो। और वैसे भी हमारा अब जो है ना, हम अब पीक मोमेंट के ऊपर हैं और अब यहाँ से ट्रॉफी लाना बनता है, पाकिस्तान का हर सूरत में यहाँ पे ट्रॉफी लाना बनता है। और विश पाकिस्तान टीम के वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड दे विल कॉन्कर द MCG वंस अगेन लाइक 92। उसके बाद बात करेंगे जी पाकिस्तान की क्रिकेट के बाद। अब आज जो सेमीफाइनल चलना है वो है इंडिया और इंग्लैंड का, थ्रिलर होगा, देखने को मिला, अच्छी क्रिकेट देखेंगे आज। और वो कह रहे हैं अगर इंडिया पाकिस्तान का होता तो देखें वो तो ब्लॉकबस्टर बन जाएगा फाइनल, ठीक है,
वो तो डेफिनेटली यहाँ पे हाइप है उसकी। और अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान का होगा तो फिर वो 92 वाली बोली गोल्स सामने आनी शुरू हो जाएंगी और होप्स हो कि अच्छा होगा। दो न्यूज़ अच्छी है, एक और भी है जी, पाकिस्तान ने आयरलैंड को सीरीज 3-0 से हरा दिया और सिद्रा मीन की आज मैन ऑफ द सीरीज थी, 277 रन स्कोर किए हैं। और उसके अलावा जो थी कि पाकिस्तान ने पोलो का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो जीत लिया है, मैक्सिको को 11-8 से फाइनल में हराया। और ये दो न्यूज़ थी एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ न्यूज़ एपिसोड कल के मैच के बाद शेयर की जाएंगी और प्री मैच एनालिसिस बिफोर फाइनल, और उसके बाद फाइनल के बाद इंशाल्लाह सेलिब्रेशन भी आपके साथ यहीं पे इसी मंच के ऊपर होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, click the bell icon button, subscribe this channel for latest update about sports and other sporting events. This is what we have for today's episode. Thanks for watching. Over and out.